मेरी एडवाइस ये कि अभी कोई भी इसमें ना इन्वेस्ट करे। ये अभी बहुत रिस्की लेवल पे, किसी भी टाइम ये क्रैश मारेगा। पिक्चर है इकोनॉमी की, तो ये भी बताएगा कि ये रियल पिक्चर है या आर्टिफिशियल पिक्चर है। ये एक चीज आसमान तक चली गई है तो अब आप उसको जो ना पकड़ने की कोशिश करें, कल को वो 10,000 रुपये भी आ सकता है। तो हमारी जो यूथ है ना वो रिवॉर्ड देखती है लेकिन वो रिस्क नहीं देखती। 10% एक शेयर ऊपर जा सकता है और 10% नीचे आ सकता है एक दिन में। कितनी अमाउंट के साथ में उतरूं? 10,000 पर मंथ के जो 15 साल पहले कहाँ थे और अभी हजारों % वो गेन कर चुके। डिविडेंड ही वो आपको इतना दे देगा कि आपका जो शेयर है वो फ्री हो जाए। वो 2 रुपए दे, 3 रुपए दे, और मर्जी ना भी दे या इसका कोई लीगल ना भी होता दे। है। जी बिल्कुल ऐसा। पॉकेट फ्रेंडली वो अमाउंट हो, और वो कौन से स्टॉक्स हों जो इनिशियली मैं मार्केट में कदम रखूं तो उनको मैं ले लूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के ज़माने में जो जेनजी है, हमारी यूथ है, वो इस इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ रही है। और देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से लोग ये बात करते हैं कि जी गोल्ड खरीद के रख लिया जाए। कुछ लोग ये बात करते हैं, जो हमारी जेनजी या आप उसको यूथ कह लें, वो ये समझती है कि जो ये बिटकॉइन माइनिंग है, ये जो है वो इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके हवाले से कुछ लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और वो लीगली भी चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर बिटकॉइन माइनिंग को जो है वो लीगल कराया जाए, ताकि ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन खुले। और जो हमारे अब बाप दादा के अगर हवाले से देखें या हमारे जो बड़े हैं उनके हवाले से देखें, तो वो कहते थे कि जी रियल इस्टेट एक ऐसा ऑप्शन है कि जिनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आप कह लें, यह हमारा एक ट्रेडिशनल ऑप्शन है जो बरसों से चला आ रहा है और हर मुल्क के अंदर वो ऑप्शन मौजूद होता है, वो होता है स्टॉक मार्केट। अलमिया यह है कि स्टॉक मार्केट आज की यूथ, जिसको आप जेनजी कहते हैं, उसके जहन में से निकल गई है और उसके पास ये ऑप्शन नहीं है, या उसका रुझान क्यों नहीं जाता इस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरफ। इसी सिलसिले में हमने बात करने के लिए आज मदऊ किया है जिब्रान शहजाद साहब को। जिब्रान शहजाद साहब यंग स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं। उनसे बात करेंगे कि ये जो आज की यूथ है वो क्यों अट्रैक्ट नहीं होती इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्टॉक मार्केट की तरफ। जिब्रान, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारी इस पॉडकास्ट में आए। सबसे पहले मुख्तसर सा अपना आप तारुफ कराइएगा देखने वालों को, और ये बताइएगा कि कितना आपका तजुर्बा है स्टॉक मार्केट के हवाले से। मेरा जो है 2016 से मैं इस मार्केट के साथ हूँ और मैंने 2016 में फर्स्ट अकाउंट अपना ओपन किया था। और मेरे अब्बू तो बहुत टाइम से मतलब करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने उनको देखते हुए फॉलो करते हुए मैं इस फील्ड में आया हूँ। और मुझे एक शौक भी था कि मतलब क्या होता है यहाँ पे लोग, क्योंकि जो हमने देखा हुआ है पहले के लोग जो है वो मतलब पैसा बनाते हैं, तो एक एक मतलब उस वक्त का जो एक मतलब जज्बा था कि हमने भी इस मार्केट में आना है और हमने मतलब जो है वो अर्न करना है। तो उस वक्त तो हमने पॉकेट मनी से या कुछ थोड़ा बहुत कमाते थे, उससे हमने वो जमा पूंजी से हमने अपना अकाउंट 2016 में। जी 2016 में। उस वक्त तो मार्केट बहुत नीचे थी और जो ना वो बहुत कम लोग उस मतलब बहुत कम लोग उस वक्त भी इस फील्ड में थे। तो उसके बाद फिर जब अकाउंट खोला, फिर कुछ शेयर्स लिए, फिर उसमें प्रॉफिट लॉस भी हुआ। तो ये है। अच्छा जिब्रान, मुझे ये बात बताइएगा कि स्टॉक मार्केट का जब भी हम नाम सुनते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला लफ्ज ये आता है कि यार धोखा या फ्रॉड जहन के अंदर, और लोग ये बोलते हैं या लॉस। अच्छा, इसकी क्या वजह है, इस पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि ये जो छोटा सरमायादार होता है, ये हमेशा शायद ये शिकायत करता है कि यार स्टॉक मार्केट में, और हमने तो बचपन से ये कहानियां सुनाई गई या पता नहीं ये मतलब वाकई में हकाइक थे कि यार एक बंदे का पूरी सरमाया जो है वो डूब गया, सड़क पर आ गया और स्टॉक मार्केट ने उसको तबाह कर दिया। तो ये स्टॉक मार्केट के हवाले से जो हॉरर स्टोरीज हमारे सोसाइटी में मौजूद हैं, इसके हवाले से बताइएगा कि कितनी सच्चाई इसके अंदर है और किन वजूहात की बुनियाद पे ये स्टोरीज डेवलप हुई हैं। असल में ये है कि जो एक इन्वेस्टर है, मतलब जो एक न्यू बंदा है जो अभी 2025 में अकाउंट खोलेगा, तो वो मतलब मार्केट ऑलरेडी 300% ऊपर आ चुकी है। तो वो जो एक न्यू इन्वेस्टर है ना, वो डरता है। अब एक कोई शेयर अगर 10 रुपए का है तो वो उस वक्त नहीं मतलब वो परचेज नहीं करेगा, क्योंकि वो जब देखेगा कि 20 रुपए का हो रहा है, 30 रुपए का हो रहा है, उस वक्त वो परचेज करेगा। हमारे यहाँ और मतलब बाहर क्या मतलब वर्ल्ड वाइड ये एक ट्रेंड है कि कोई भी शेयर या कोई भी चीज ऊपर जाती है तो लोग उस वक्त मतलब उसके पीछे भागते हैं। सही। अभी जैसे आपको पता होगा शायद कि सिल्वर जो है वो मतलब वर्ल्ड वाइड टॉप पे जा रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सिल्वर ने 200% 2025 में गेन किया है।
लेकिन जब सिल्वर जीरो पे मतलब 2025 में जब बहुत नीचे था, उस वक्त कोई सोच मतलब जहन में भी नहीं था लोगों के कि ये मतलब ऊपर जाएगा। अच्छा, मतलब इसको आप सिंपली ये कह लें कि ये कब, अगर हम इसको जी स्टॉक एक समझ लें, जी ठीक है ना, जी ये अगर 10 रुपए का है हम्म तो लोगों का इस पे रुझान नहीं जाता। जी जब ये 10 से 20 पे चला बिल्कुल जाता है तो बिल्कुल लोग ये समझते हैं कि अब ये 20 से 30 पे भी जाएगा बिल्कुल और उस पे इन्वेस्ट 30 कर से देते हैं। 40 50, लेकिन उस वक्त बाइंग की प्राइस नहीं होती है। नहीं होती। लेकिन जब ये 10 रुपए का है ना, जब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस वक्त खरीदना है, उस वक्त आपके तो फिर अंदर हिम्मत जबरान हो। इसमें ये बताए ना कि फिर कौन से इंडिकेटर्स हैं। अब ये 10 रुपए की चीज है, ये मुझे बिल्कुल खरीदनी है, हम्म तो मैं किस तरह जानूंगा कि ये आने वाले वक्तों में 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का हो असल में जाएगा। एक टेक्निकली चीजें होती हैं, कुछ फंडामेंटल्स भी होते हैं, कुछ कंपनीज की प्रोफाइल्स और उनकी स्टेटमेंट्स भी होती हैं। लेकिन मैं जो ना वो टेक्निकली बहुत फॉलो करता हूँ चीजों को। अब एक शेयर है जो 100 रुपए से 10 रुपए का हो चुका है, तो सही है। मैं उस 10 रुपए को मतलब प्रेफर करूंगा कि मैं 10 रुपए का शेयर लूं, ना कि वो 10 रुपए से 100 रुपए का होगा मैं उसमें क्यों? हाथ भी नहीं डालूंगा। क्योंकि देखिए उसने अपनी मूव बना ली है, उसने 10 रुपए से 20 रुपए का हो गया, 20 रुपए से 40 रुपए का हो गया, वो 300-400% ऊपर जा चुका है। तो एक ट्रेन आपकी जा चुकी है ना, आप उसको छोड़ दें। नहीं, तो जो 100 से 10 पे आ गया, उसकी कुछ क्या गारंटी है कि उसकी वो कुछ वापस गेन करेगा? यही चीजें होती हैं कि कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, आप कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, तो क्योंकि वो देखिए इंडिकेटर्स आप जैनजी को बताए ना कुछ कि वो, हाँ। मूविंग मतलब मूविंग एवरेजेस होती हैं, कुछ मतलब आरएसआई वगैरह होती है, कुछ और दो तीन हम्म। चीजें होती हैं। क्योंकि मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहूंगा कि वो न्यू जो लोग हैं उनको शायद समझ में ना आए। हम्म। तो लेकिन कुछ न्यू चीजें होती हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, और शेयर जो ना पहले एक अपनी मूव मतलब वो तैयार करते हैं। क्योंकि देखिए जो जो शेयर्स ने 2026 में 27 में चलना है ना, वो 25 में 24 में अपना एक वो बनाएगा, थीम बनाएगा। देन वो 25 26 और 27 में चलेगा। और इसके सही है। अंदर मेन चीज होती है कि सब्र, पेशेंस। जो शेयर्स आप बाय करेंगे, आपने 1-1.5 साल उसको होल्ड करना है, हम्म। तो उसका रिवॉर्ड आपको साल 2 साल के बाद जाके मिलेगा। सही है। हमारे यहाँ लोग चाहते हैं हम अभी लें, कल ऊपर निकल जाए, परसों ऊपर निकल जाए। हमारे यहाँ मतलब एक इंसान की फितरत है कि बर्दाश्त नहीं होती है। बस वो चाहते हैं मैं कोई भी शेयर लूँ, कोई भी गोल्ड लूँ, सिल्वर लूँ, बस वो ऊपर ही ऊपर ऊपर जाए। ही ऊपर। अच्छा, कोई जो ना वो रिस्क का नहीं सोचता। बिल्कुल ठीक है जिब्रान, इंडिकेटर्स आपने बात की ना हम्म कि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आ गई है हम्म तो आप टेक्निकली ये समझते हैं कि उसने अपनी मार्केट जो थी वो कर ली है, बिल्कुल अब वो वापस इस उस पे आ गया कि गुंजाइश है, उसने बढ़ना है। बिल्कुल। ठीक है, उसके हम्म पास बहुत ज्यादा गुंजाइश है। हम्म उसके अलावा कुछ आप एक दो इंडिकेटर्स बता सकें कि यार ये चीजें भी देखनी होती हैं कि जिसके नतीजे में, अब देखें कोई चीज, अब 10 रुपए की कोई चीज है, मैं उस पर इन्वेस्ट कर दूं, हम्म पता चला अगले 1.5 साल 2 साल उसका रेट ही नहीं बढ़ा। हम्म तो कुछ इंडिकेटर्स भी होंगे ना, वो दो बिल्कुल। तीन मेजर आप असल में एक जो ना मतलब वो सपोर्ट वगैरह होती है, एक सपोर्ट होती है कि कोई शेयर 100 रुपए से 10 रुपए का हम्म। मतलब वो नीचे आया, लेकिन वो इससे नीचे नहीं गया, तो वो कुछ साल का आपका ट्रेंड होता है। देन कंपनीज की कुछ अपनी परफॉर्मेंस होती है। देन सेक्टर वाइज भी चीजें बहुत चलती हैं, कि जैसे सीमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, और आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उसकी उसका भी बहुत असर होता है। सारे कि इंडिकेटर। कुछ जगहों पे आपने इंपोर्ट के टैक्स कम कर दिया, कुछ पे आपने इंपोर्ट के टैक्स बढ़ा दिए। तो ये सब चीजें भी देखने को, और जो इंटरेस्ट रेट होता है आपका, वो भी बहुत एक अफेक्टिव चीज है, अफेक्टिव चीज होती कि है। इंटरेस्ट रेट कम है, ज्यादा है, आगे क्या है, और आपका जो बिल्कुल ठीक है। डॉलर है, जो आपका वो डॉलर का रेट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर अभी 280 रुपए का, कल को 320 का होगा, तो बिल्कुल उनकी ठीक है। इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, उनके इंपोर्ट्स के बिल्स बढ़ेंगे, तो उनका हाँ, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। कम हो जाएगा जी क्योंकि वो जाहिर सी बात है। सिल्वर हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम्म आपने बात की और इस पे बात करनी भी थी। जी और बहुत मार्केट में ये आई हुई है बात कि जी सिल्वर को अभी आप स्टोर कर लें, आने वाले हम्म वक्तों में शायद गोल्ड का मुकाबला कर रहा होगा। हम्म तो ये अचानक से जो सिल्वर पे बूम आया है, इसकी क्या वजह है? या गोल्ड के ज़खायर दुनिया से कम हो रहे हैं, या और कोई वजह है? असल में इसमें बहुत अच्छा एक मैंने कल या परसों किसी की ट्वीट मैंने पढ़ी थी। हाँ। तो उसमें अच्छा, मैं खुद जो है ना, आप समझे कि जून या मई 2025 से मैं खुद, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको मैंने एडवाइस किया कि सिल्वर ले लो। लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे मतलब मैं सिल्वर में काम नहीं करता, मैं गोल्ड में समटाइम्स काम करता हूँ, तो बिल्कुल ठीक है। मतलब पार्ट टाइम। तो लेकिन वो भी कहने लगे क्यों ले लें, हम क्यों ले लें। मैंने कहा यार टेक्निकली बहुत स्ट्रांग मुझे लग रहा है, और ये ऊपर जाएगा। मुझे था उस वक्त 30 या 32 डॉलर पर आउंस था, और मुझे था 50-60 हो जाएगा, लेकिन अभी 80-84 का आज का हाई मारा है। और अब दुनिया लाइंस लगा के लोग सिल्वर ले रहे हैं। लेकिन हाँ। मेरी एडवाइस ये है कि अभी कोई भी इसमें ना इन्वेस्ट करे, ये अभी बहुत रिस्की लेवल पे, किसी भी टाइम ये क्रैश मारेगा।
और क्योंकि हमारे यहाँ या वर्ल्ड वाइड लोग जो है ना, जब ऊपर एक चीज जा रही होती है लोग उसको कैच करते हैं, लेकिन उस वक्त कैच करने का मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होता। देखिए मे बी पॉसिबल ये यहाँ से और ऊपर निकल जाए, लेकिन एक होता है, एक बाइंग लेवल होता है, मतलब बंदा उस लेवल के ऊपर बाय करे, ना कि ये कि एक चीज आसमान तक चली गई है तो अब आप उसको जो ना पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो अब जितना ऊपर जाएगा उतनी उतना ही तेजी से नीचे आ सकता है और नीचे आएगा। ठीक है जिब्रान भाई, तो सिल्वर का आप बता रहे हैं कि अभी उस पर इन्वेस्टमेंट ना की जाए। मेरा मशवरा ये कि गोल्ड अभी भी बहुत मुझे ऊपर लगता है बेहतर है। पाकिस्तान में आई थिंक 480 तोला है, 4,80,000। मुझे लगता है कि 2026 में 6 लाख 6.5 लाख हो सकता है, गोल्ड उसमें गुंजाइश है। सिल्वर में मुझे नहीं लगता। और ये जो आपने बात करी कि सिल्वर में जो है ना वो मतलब लोग बोलते हैं कि वो इंडस्ट्रियल जोन मतलब सोलर में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने कल या परसों किसी की ट्वीट पढ़ी थी, 2024 के 2025 में 2024 के मुकाबले में सिल्वर कम इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, कम इस्तेमाल हुआ है, तो आर्टिफिशियली एक मूव है। यस, ठीक है, मैं टेक्निकली आप इसको बोलें कि ये है। ठीक है जिब्रान पर, अब हम स्टॉक मार्केट जी। पे आ जाते हैं। हमने थोड़ी सी बात कर ली, ट्रेंड्स के हवाले से भी बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में जो हमने अभी पिछले 2 साल देखे हैं, आप वो 2 साल हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहते हैं इसको, जो पिछले 2 साल हाइब्रिड डेमोक्रेसी के जो है, इसमें हमने देखी कि तेजी आई है और हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बढ़ी और लोगों ने थोड़ा सा एतमाद का इजहार किया स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसके क्या असबाब हैं? दूसरा ये जो अभी हमें ये आपका टॉपिक नहीं है लेकिन इसको जुड़ी हुई है, तो जो अभी इकोनॉमी दिखाई जा रही है, जो पिक्चर है इकोनॉमी की, तो ये भी बताएगा कि ये रियल पिक्चर है, ये आर्टिफिशियल पिक्चर है, ये जो मार्केट में स्टेबिलिटी नजर आ रही है, ये वाकई में नेचुरल है या इसको भी आर्टिफिशियली रेस किया हुआ है? असल में कुछ चीज़ें तो नेचुरल हैं, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और आपका जो ये बैलेंस वगैरह होता है वो सब चीज़ें तो वो नेचुरल है। लेकिन कुछ जैसे वो डॉलर का रेट अभी 280 है, तो इसको 265 पे होना चाहिए और कम होना चाहिए। अभी भी मेरे ख्याल से 10-15 रुपए ज्यादा है, कम होना चाहिए। अच्छा, जो तेजी आई है इसके हवाले से स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी देखिए, हमारी जो मार्केट है ना वो बहुत सालों से एक मतलब कुछ एक रेंज में चल रही थी। कोविड के बाद जो है, कोविड पे तो मार्केट क्रैश हुई है बहुत ज्यादा, और उसके बाद एकदम से जब से नून लीग की गवर्नमेंट आई है, देन उसके बाद एक मार्केट में एक बहुत सालों से बहुत टाइम से एक सेंटिमेंट बना हुआ है कि जब नवाज शरीफ या नून लीग की गवर्नमेंट्स आती है देन मार्केट ऊपर जाती है। एक इन्वेस्टर का भी एक कॉन्फिडेंस बहाल होता है। ये एक हिस्टोरिकली एक ट्रेंड चल रहा है। सही। तो इस दफा जब इनकी आई है तो मार्केट ने 200-300% पिछले 2 साल में गेन किया है। अच्छा, हाँ, तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था तो मेरे ख्याल से कि इतनी ऊपर मार्केट निकल जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत आते ही मार्केट में कुछ पॉइंट्स ऊपर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं? बिल्कुल, कुछ मतलब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी होता है, का बहाल हो जाता है जी। और कुछ फॉरेन भी चीजें होती हैं, कुछ बाहर के भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसकी बड़ी वजह ये तो नहीं है कि वो पंजाब बेस्ड पार्टी है, पंजाब बड़ा सूबा है, या इन्वेस्टर्स वहाँ पे मेरे ख्याल से पंजाब में इन्वेस्टर्स कम है, कराची में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि पंजाब में अभी ये ट्रेंड डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ट्रस्ट ज्यादा आप कह रहे हैं कि बिल्ड हुआ है नून लीग के ऊपर। बिल्कुल, तो उनकी हुकूमत आते ही कुछ पॉइंट जो है वो हिस्टोरिकली अगर आप ट्रेंड हिस्टोरिकली ट्रेंड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जिब्रान, मुझे ये बताइएगा, हम ये बात मैं करना चाहूँगा कि अभी मैं 2026 में हमारे जवान या यूथ आप कह लें कि जो जेनजी है ये खड़ी हुई, तो ये क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे और क्यों ना बिटकॉइन माइनिंग, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर यहाँ ना करे? असल में बिटकॉइन में ये है कि वो एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब वो रिस्की चीज़ है, मतलब वो एसेट है। क्योंकि वो आज अगर 87,000 पे है तो कल को वो लाख रुपए का हो जाए, 2 लाख का हो जाए, कुछ नहीं पता, लेकिन कल को वो 10,000 रुपये भी आ सकता है। तो हमारी जो यूथ है ना वो रिवॉर्ड देखती है, लेकिन वो रिस्क नहीं देखती। रिवॉर्ड मीन्स कि वो देखती है कि मैं 2 रुपए का बिटकॉइन ले लूंगा तो मुझे 10-20 रुपए का एक दिन में हो सकता है। और उसमें तो और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस्लामिकली भी मेरे ख्याल से सही नहीं है। वो लेवरेज ट्रेडिंग ज्यादा हो जाती है और एक चीजें और है। तो वो, लेकिन हमारी जो यूथ है वो उस तरफ बहुत ज्यादा आजकल। आप ये कह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर या रिस्क रेशो ज्यादा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हमारी मार्केट में इतना नहीं है, उसका 10% भी नहीं है। ठीक है, तो हमारी मार्केट में एक होता है अपर लॉक और एक होता है लोअर लॉक, कि 10% एक शेयर ऊपर जा सकता है और 10% नीचे आ सकता है एक दिन में। ठीक है, और बिटकॉइन का कुछ नहीं पता होता है, एक दिन में 30% ऊपर जाए, 30% नीचे आ जाए।
और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो सिर्फ उनको एक न्यू चीज़ है, बस मार्केट में न्यू आइटम है, बिटकॉइन, इथेरियम, बाकी कॉइन्स भी हैं, तो बस उनको वहाँ इन्वेस्ट करने का वो है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि उनको इस तरफ आना चाहिए। ये एक तो आपकी लोकल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, और इसमें सेफ्टी है, कोई स्कैम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इसको बैक करती है, और ऐसा नहीं है कि कोई ब्रोकर कोई आपको पैसा लेके भाग जाए, स्कैम कर जाए। गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ें बेहतर कर दी है। अच्छा जिब्रान, अगर हम पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड निकालें तो कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि जिसकी बुनियाद पे हम डेटा की बुनियाद पे कहें कि हाँ यार 30 साल की इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने 96 में की, कोई इन्वेस्टमेंट गोल्ड में की, एक ने रियल एस्टेट में की, एक ने किसी चीज में की, तो उसकी बुनियाद पर हम कहेंगे यार ये स्टॉक मार्केट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया इन टर्म्स ऑफ रिटर्न? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी गैस, के जो 15 साल पहले कहाँ थे और अभी हजारों % वो गेन कर चुके हैं। और इस सब 15 साल के दौरान मार्केट क्रैश भी हुई, ऊपर गई, नीचे गई। जी बिल्कुल ऐसी है। गोल्ड और सिल्वर से ज्यादा प्रॉफिट्स दिए हैं। और जो ये बड़ी कंपनीज हैं इनका तो ये डिविडेंड भी होता है कि अगर आपने एक शेयर रखा हुआ है 10 साल या 7-8 साल या 10 साल, तो वो मतलब डिविडेंड ही वो आपको इतना दे देगा कि आपका जो शेयर है वो फ्री हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक टेक्निकल टर्म है डिविडेंड, इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि डिविडेंड होता क्या है, कितने % पे मिलता है, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी तो कितना मिलता है, और इसको थोड़ा सा। डिविडेंड ये होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट करती है उसमें से वो कुछ अपने शेयर होल्डर्स को देती है। जरूरी नहीं है कि वो अगर 10 रुपए कमाए तो वो 10 रुपए दे, उसकी कंपनी की मर्जी है, वो 2 रुपए दे, 3 रुपए दे, और मर्जी है ना भी दे, या इसका कोई लीगल ना भी दे। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ना भी दे तो वो क्यों देती है? वो उसके एसेट्स में ऐड होगा। अगर वो नहीं देगी, मतलब अगर किसी कंपनी ने 10 रुपए कमाए और अगले साल उसने 20 रुपए कमाए, तो वो 30 रुपए उसके एसेट में ऐड हो जाएंगे, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी जो एसेट्स है वर्थ, उसकी जो वर्थ है वो बढ़ जाएगी। तो देखें कुछ ऐसे शेयर्स हैं जैसे फौजी फर्टिलाइजर है, मारी गैस है, और भी एंग्रो है, एमसीबी बैंक, यूबीएल, एचबीएल, ये बहुत मतलब 20 साल पहले के शेयर्स हैं। एक बात करो, इनमें ये है कि हमारे जो अब्बा, उनके दादा, उन लोगों ने भी ये शेयर्स रखे हुए हैं, तो मतलब उस टाइम पे तो बहुत मतलब 5-10 रुपए के शेयर्स थे। तो ऐसा ही है, लोग जो है वो डिविडेंड्स के लिए ही शेयर्स लेते थे, और अभी भी कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की वजह से पे करते हैं। क्योंकि कुछ लोग, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं स्टिल के जिनके घर जो ना वो डिविडेंड्स की वजह से चलते हैं। अच्छा जिब्रान, आपने भी सरमायाकारी की भी है, अभी हम करंट सिचुएशन में आ जाते हैं, तो सरमायाकारों को अभी क्या लगता है कि ये जो अभी करंट सिचुएशन है मार्केट की, तो ये मुस्तकिल है या आर्जी है? टेक्निकली तो कोई मुझे बहुत बड़ी कोई करेक्शन नहीं दिख रही जो इंडेक्स की अगर हम बात करें, लेकिन 2026 में, मतलब 2026 में भी उम्मीद है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। लेकिन ये कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ मतलब गवर्नमेंट लेवल पे कुछ चेंजेस आए तो फिर उसका असर मार्केट पे आता है। मैं कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करूं स्टॉक मार्केट में कि वो एक हैंडसम अमाउंट हो स्टॉक मार्केट के लिए, और मेरे लिए भी पॉकेट फ्रेंडली वो अमाउंट हो, और वो कौन से स्टॉक्स हों जो इनिशियली मैं मार्केट में कदम रखूं तो उनको मैं ले लूं, और उसकी क्या स्टडी हो, किन चीज़ों पर मैं नज़र रखूं कि मैं अपने फिर उसके साथ ट्रेडिंग कर सकूं, थोड़ा सा ये बताइएगा एक यंग इन्वेस्टर। असल में मेरे ख्याल से आज का जो एक यूथ है, अगर वो 50,000 कमा रहा है तो वो 10-15%, 20% वो अपनी सेविंग करे, और उन सेविंग्स को वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे। कितनी अमाउंट के साथ में उतरूं? 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ स्टॉक मार्केट में उतर जाऊं या सेव करूं? पहले सेव करें और आप उसके बाद आप उसको इन्वेस्ट कर दें, मतलब आप अकाउंट खोल लें और आप हर महीने कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते रहें। मतलब कुछ शेयर 20 रुपए 10 रुपए के कुछ ले लिया आपने, 10-15 हज़ार हर महीने आपने स्टॉक मार्केट में डालना शुरू किया, तो उससे ये कि आपकी जो वैल्यू है, मतलब अकाउंट का जो डिपॉजिट है वो भी इंक्रीज होगा, और उस टाइम पे अगर कुछ शेयर्स ऊपर जाते हैं तो वो आप मतलब वो भी आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके वो सेविंग्स अकाउंट में पड़ी हुई तो उसका कोई मतलब फायदा नहीं है, तो बेहतर है कि उन सेविंग्स को आप यूज करके कोई चीज खरीद लें। सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब जो एक अगर 50,000 भी कमा है तो वो अगर 10,000 15,000 जी वो थोड़ा बहुत अकाउंट 5,000 की जो भी हैसियत है वो इन्वेस्ट करना शुरू करते रहे। अच्छा, ये जो लॉन्ग टर्म वाली बात की आपने कि स्टॉक मार्केट सबर का गेम है,
मैं जिनसे भी सुनता हूँ वो ये बात करते हैं कि यार आपके पास अगर कोई फालतू पैसा है वो आप स्टॉक मार्केट में लगा के भूल जाए। और मेरी एक और बंदे से बात हुई स्टॉक मार्केट में, वो भी इन्वेस्टर हैं बल्कि कंसल्टेंट भी हैं, उन्होंने भी यही बात की कि भाई स्टॉक मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म गेम है। तो क्या वाकई ये हकीकत है? दूसरा, कितना लॉन्ग टर्म जो है, कितना मतलब आप वो करें स्टॉक मार्केट में, सब्र करें कि भाई आपने अगर कोई चीज खरीदी तो कितने अरसे के लिए उसको छोड़ असल में देखें, अगर आपने 10 शेयर्स लिए हुए या 20 शेयर्स लिए हुए तो जरूरी नहीं है कि हर शेयर पे आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ शेयर्स आपके चल भी जाएंगे, कुछ जो है वो 1 साल के बाद चलेंगे, कुछ 6 महीने के बाद चलेंगे, कुछ पता नहीं होता। ये मार्केट है, कोई भी बंदा एग्जैक्ट टाइम जो है वो नहीं कर सकता। हाँ, ठीक है। बोल सकता कि ये शेयर इसी टाइम पे चलेगा। ये बहुत मुश्किल चीज होती है। तो वो बस ये कि आपने जो ले लिए वो आपने लेके रख लिया, आपने उसको परचेज कर लिया, देन अब आपको वेट करना है। अगर वो 2 महीने में आपके टारगेट पे पहुंच जाता है तो फिर वो आपकी किस्मत है, मतलब आपका वो लक है। हाँ। आप उसको बेच के आप कुछ और ले लें। आप वैसे किस फॉर्मूले पे जाते हैं? आप भी यही मशवरा देते हैं कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म छोड़ दिया जाए? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा, ये बताएगा कि 2025 कौन कौन सी कंपनी है जिन्होंने परफॉर्म किया है? मुगल स्टील है। मुगल स्टील जी। अच्छा। 2025 के शुरू में वो 60 रुपए का था और अभी 120 रुपए उससे टच किया है। और एक FNEL है शेयर, मतलब वो इक्विटीज का शेयर है ब्रोकर का, वो 3 रुपए का था, अभी 25 रुपए का उसने हाई मारा है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 800% बनता है। और हमारे यहाँ जो ना, मतलब 100% 200% भी कोई मूव बन जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। कोई छोटी चीज नहीं है कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए तो वो आपके 20 लाख। रियल एस्टेट इंडस्ट्री वैसे देखा जाए इंडिकेटर के हिसाब से तो कम पड़ी हुई है जी। तो मुगल स्टील फिर कैसे? मैं मतलब और इसका कोई हार्ड डेवलपमेंट भी नहीं जी। टेक्निकली मैं समझा नहीं भाई। टेक्निकली तो ये चीज नजर आ रही है ना कि इंडिकेटर्स तो नहीं है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी अभी कोई इतने बूम पे गई ना, आपकी डेवलपमेंट मुल्क के अंदर कोई इतनी फास्ट हुई होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडामेंटल्स जो आप बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ये फंडामेंटल्स। अच्छा, फंडामेंटल्स बोलते हैं कि कोई मतलब कोई सीमेंट का कोई काम, कोई स्टील का कोई काम नहीं हुआ, कोई सीमेंट का कोई काम नहीं हुआ, उल्टा मेरे ख्याल से वो सैलाब आया था तो उल्टा जो है वो फसलें खराब हुई हैं, जो घर बने हुए थे वो सब तबाह हो गए। लेकिन शेयर आप देख लें 60 रुपए से 120 रुपए का हो गया। तो इसको जो है वो टेक्निकल वाइज बहुत अच्छा शेयर था उस टाइम पे। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि अभी हम ले लें तो मैं एडवाइस करूंगा कि अभी लेने का टाइम नहीं। कोई न्यू शेयर्स हैं उनमें बंदा मतलब इन्वेस्ट करे, उनमें बहुत गुंजाइश है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान में जो मतलब सरमायाकारी के वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं अपने असरात मुरतब करते हैं मार्केट पे? असल में एक तो आपकी जो मतलब ये जो ग्रोथ है GDP, उसको बहुत मार्केट देखती है और बहुत एक इम्पोर्टेंट वो इंडिकेटर है। देन आपका जो है इन्फ्लेशन है कि महंगाई हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसका भी बहुत असर मार्केट पे आता है। देन आपका इंटरेस्ट रेट है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका भी बहुत असर आता है जी। अच्छा जिब्रान, पाकिस्तान में कमीशन बना हुआ है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, एक तो बताएगा कि क्या भला है और इसका क्या ताल्लुक है हमारी मार्केट से? सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो ना वो पाकिस्तान में जितने भी ब्रोकर्स हैं और जितनी भी कंपनीज हैं उनको वो मतलब बैक ऑफ करती है ताकि कोई स्कैम ना हो, कोई पैसा लेके ना भागे गवर्नमेंट। जी, ताकि आपका जो भी ब्रोकर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उन मतलब वो एक सेफ फील करें, उनको ये डर ना हो कि हमारा कोई पैसा लेके भाग जाएगा। ये ब्रोकर करते हैं यार, कहते हैं स्कैम पहले हुई है मेरे ख्याल से, लेकिन जब से मैं मार्केट में आया हूं तो मैंने कोई मतलब नहीं सुना। ऑथेंटिक ही हैं ब्रोकर? जी। अब बहुत सारे हो गए हैं। अच्छा, अब इसका ताल्लुक क्या है इनसे? यही ताल्लुक है कि वो ताल्लुक ये है कि मतलब वो आपस में मतलब वो कनेक्टेड है और जो एक्सचेंज कमीशन है वो सब चीजें देख रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है और उनके लोग होते हैं मतलब ये तो मैं पाकिस्तान का वाहिद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि जिसके पीछे पूरा कमीशन बैठा हुआ है सरकार का। जी बिल्कुल। तो इससे ज्यादा ट्रस्टेबल इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकती कि एक ऐसी चीज जहां आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके पीछे पूरा कमीशन सुनता है। लोगों की शिकायतें अगर सुनते हैं बिल्कुल। अच्छा, ये जो ना ये कंपनीज को भी पाबंद करते हैं कि आप टाइमली अपनी अर्निंग्स शो करें, अपनी रिपोर्ट्स शो करें टाइमली, क्योंकि कुछ कंपनीज करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, देन फिर वो डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देते हैं। PSX आपका जो है वो डिफॉल्टर लिस्ट में डाल देता है, फिर वो स्टॉक मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी वो नहीं रहती। बिल्कुल कि भाई ये तो अपनी अर्निंग ही शो नहीं कर रहे। अच्छा, ये IPO क्या चीज है इसको थोड़ा सा बताएगा और मतलब 2026 में कौन कौन सी कंपनी है इनकी ये मतलब
तब मुतवक्के है कि यार ये अपडेट होगी इनकी? आईपीओ बोलते हैं इनिशियल प्राइस ऑफरिंग, कि ठीक है। कोई भी कंपनीज अगर अपने शेयर्स मार्केट में लाती है तो वो आईपीओ के थ्रू मार्केट में लाती है। ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर एक मतलब वो तरीकेकार होता है, फॉर्म भरते हैं, देन आप डिपॉजिट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि कितने लोगों ने पैसे दिए हैं, भरे हैं, फॉर्म भरे हैं, उसको फिर वो डिवाइड करते हैं पर इन्वेस्टर, और उसमें किसी को मिलते हैं, किसी को नहीं भी नहीं मिलते मिल रहा शेयर्स। है। तो जिसको मिलते हैं वो मतलब वो लकी आदमी होता है। और 2026 में बहुत, मेरे ख्याल से कोई 6-8 कंपनीज तो हैं वो जिनकी मतलब एक्सपेक्टेड है कि 2026 में उनकी आईपीओ आएंगी। अच्छा, ये जो आईपीओ मतलब आप बता रहे हैं, ये इसके तहत जो ये शेयर्स मिलते हैं, सबसे पहले ब्रोकर्स को मिलते हैं, वो खरीदते हैं, या डायरेक्ट भी? मतलब सीडीसी में वो आते हैं, तो उसके बाद फिर वो मतलब इन्वेस्टर अकाउंट में आते हैं। ब्रोकर्स के वो मतलब वो थ्रू ही आते हैं, थ्रू ही आते हैं, डायरेक्ट बंदा उसको वो डायरेक्ट नहीं आते नहीं जी। हो पाता। बिल्कुल ठीक है। मैं ये, क्योंकि ये आप तो ब्रोकर्स के वो मार्केट के थ्रू ही बंदे आते हैं, हैं जी। हमारी जो ऑडियंस है उसको, ताकि मैं चाहता हूँ कि यूथ मोटिवेट हो। बिल्कुल हमारी ट्रेडिशनल मार्केट है जी। जिसका रिकॉर्ड आप देखें तो वो रिकॉर्ड वाइज भी गोल्ड, रियल एस्टेट, तमाम इन्वेस्टमेंट्स है। अच्छा, फिर सिक्योर भी, रियल एस्टेट का तो पता नहीं है आपको, कराची में तो खासकर नहीं पता। सिक्योर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो यूथ को उस तरफ बिल्कुल सोचना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं ये हमारी मीशत पे किस तरह मतलब असरअंदाज होते हैं, असल में मेरे ख्याल और से इससे कोई मार्केट में फर्क आता है या जी, नहीं? ये भी पिछले 4-5 साल से तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो मार्केट को मतलब इन्फ्लुएंस करती हैं। और जब से यूएस में जो है वो ट्रम्प साहब आए हैं, तो ट्रम्प कुछ भी बोलते हैं टैरिफ के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि मैं टैरिफ कम कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, इंडिया पे कम कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, तो उसका भी बहुत असर हमारी मार्केट पे आता है। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि स्टॉक मार्केट में कितनी सरमायाकारी से हम इस पे मतलब कारोबार शुरू कर सकते हैं ना। और अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, मतलब अच्छी से मुराद ये है कि आप चाहते हो कि अच्छा डिविडेंड आपको मिल जाए और अच्छा आपका जो है वो बन जाए, तो कितनी मिनिमम होनी चाहिए कि आप मार्केट में खेलें खुल के? या वो तो अब आपकी सेविंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। लेकिन आजकल के जो मतलब शेयर्स हैं उसमें 1 करोड़ भी कोई चीज़, कोई अमाउंट नहीं है, मतलब वो 10 करोड़ भी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि रिस्क और प्रॉफिट रेशो, इसका मुझे जरा बताएगा कि क्या ये? अच्छा, एक ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिस्क और प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करके बंदा उस शेयर में इन्वेस्ट करे, कि बंदा पहले देखे कि भाई मुझे कितना रिस्क है, देन मैं उसी को प्रॉफिट देखते हुए मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। अब कुछ शेयर्स होते हैं कि उनमें रिस्क ज़्यादा होता है और प्रॉफिट की गुंजाइश कम होती है, देन आप वहाँ पे मतलब इन्वेस्ट जो है वो ना करें। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा वो 2026 को देख के करेगा। कौन कौन से शेयर एक्सपेक्टेड हैं कि वो ऊपर जाएंगे या अपना कुछ परफॉर्म करके दिखाएंगे मार्केट में? मेरे ख्याल से जो मेरी स्टडी है और जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक एक वेव्स कॉरपोरेशन है, सिंगर पाकिस्तान था पहले, उसने अपना नेम चेंज कर लिया वेव्स। सिंगर से? तो सिंगर वो सिलाई मशीन जो बनाता है? नहीं, सिंगर फ्रिज वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ठीक है। तो उनका शेयर अभी मेरे ख्याल से वो 13 रुपए का चल रहा है, एक्सपेक्टेड है कि 30-40 रुपए का 2026 में हो सकता है। और एटलस बैटरी है, एक्साइड बैटरी है, ट्रीट बैटरी है, बैटरीज में बहुत गुंजाइश है तीनों में। इसका कोई खास है, कोई खास, बस टेक्निकली मैं जो इसको टेक्निकल वाइज बोलूंगा। आप तो मार्केट में तो टेक्निकल टर्म समझते हैं, तो वो जो एक आम बंदा है वो जैसे ये पिछले 2-3 साल से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि इन्होंने, देखिए मार्केट ने परफॉर्म कर लिया, इंडेक्स आपका कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन इन शेयर्स ने ये अभी ऊपर नहीं गए, इनके अंदर गुंजाइश है, ये जाएंगे, जा सकते हैं, चांस है। यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो मतलब ये नहीं होता कि ये जाएगी, मतलब 100% नहीं होती। सही। और कुछ आप बताएं। और ये आगा स्टील है, अभी 8-9 रुपए का चल रहा है, इसमें भी मुझे लगता है कि 15-20 रुपए का हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसमें ये कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बिग बर्ड्स है, BBFL, उनका चिकन का बहुत काम है, चिकन करते हैं वो लोग, मतलब फ्रीज वगैरह करते हैं, तो वो भी उसका शेयर 50 रुपए का, एक्सपेक्टेड है कि 100 रुपए का हो सकता है। अच्छा जिब्रान, आखिरी आप समझें कि बस मैं इसको कंक्लूड करूंगा, ये मैं इसलिए कि ये आम जहनों के सवालात हैं। एक तो ये होता है मार्केट कैप्चर कर ली, एक बंदा आया उसने मार्केट कैप्चर कर ली, या आर्टिफिशियली मार्केट के अंदर किसी के रेट बढ़ा दिए, किसी के रेट कम कर दिए। और ये जो बड़े बड़े नाम है जी, AKD है, खनानी है और फला फला है जी, ये मार्केट के क्या कहते हैं उसको, आप लायन कह लें या वुल्फ कह लें, आरिफ हबीब या मंशा के भी है मेरे ख्याल से। तो ये जो चीजें हैं ये वाकई में होती हैं, ये मतलब ये सिर्फ कहानियां हैं या ये वाकई में
होता है। असल में मेरे ख्याल से पहले जो है ये चीज़ें बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग थी और बहुत ये चीज़ें भरी हुई थी, लेकिन अब ये सेंटिमेंट्स कम हो गए हैं। अब मार्केट जो है वो 90% या शायद इससे भी ज़्यादा टेक्निकल्स पे चलती है। ये जो आप बात करेंगे आरिफ हबीब या XYZ AKD, ये सब 20-25 साल पहले चीज़ें होती थी कि यार ये शेयर मतलब AKD ने यहाँ से वो यहाँ पहुँचा दिया, 3 रुपए का शेयर था, 30 रुपए का हो गया, आप क्योंकि कह रहे अब क्योंकि ये नहीं इसके होता। पीछे मतलब AKD था। अब अगर होता भी होगा लेकिन उनका नाम सामने नहीं आता, वो मतलब बैक एंड पे सब चीज़ें होती होंगी, मुझे नहीं पता। नहीं, तो इसके नतीजे में जो ये बात की जाती है कि ये मार्केट में मौजूद बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, ये छोटा सरमायादार काम ही नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, ये मिथ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। तो आप ये समझते हैं कि काम किया जा सकता है और ऐसा नहीं है देखिए, कि अगर आप जो मतलब आरिफ हबीब साहब हैं, उनकी अगर आप स्टोरी पढ़ें तो वो भी शायद 10-15 हज़ार रुपये उनकी सैलरी थी। तो अभी वो माशाल्लाह अरबपति बन गए और वो PIA खरीद ली है। AKD का एक ज़माने में मेरे जो अब्बू ने मुझे बताया था कि AKD जो है वो अपने अब्बू की जेब से पैसे चोरी करके शेयर्स में लगाते थे। तो कैसे बन गए ये वहाँ पे फिर स्टॉक के तो जरिए? उनकी नॉलेज और सट्टा भी होता था उस टाइम पे, अभी भी थोड़ा अच्छा, बहुत होता है। मतलब ठीक है, वो तो तो स्टॉक उनकी मार्केट में देखिए, तो वो हर इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल अंदर है रिस्क, बिल्कुल, उसको आप सट्टा कह देखिए लें। 100 लोगों में से जरूरी नहीं कि 100 के 100 आरिफ हबीब बन बन जाएंगे। जाए। 100 में से 3-4 निकलते हैं, तो 3-4 में से एक एक AKD आरिफ हबीब और भी आरिफ लोग हैं यहाँ हबीब पे। साहब PIA को लिक्विडेट करेंगे, शेयर्स उसके होंगे, मार्केट में आएंगे। जी बिल्कुल। तो तो वो तो क्या समझते मार्केट हैं आप, तो वो अगर तो 26 में आते हैं तो खरीदने चाहिए या अभी रुकना चाहिए, सब्र करना चाहिए? देखिए, PIA के तो शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं मार्केट में है। और गवर्नमेंट ने अच्छा, इस अभी इस पे फर्क पड़ेगा शेयर्स पे, आरिफ हबीब ने जब लिया है तो? जब से आरिफ हबीब ने लिया है तो शेयर जो है 40 रुपए से आज आई थिंक 26 रुपए का हो गया है। कम हो गया है? कम हो क्या गया है, वजह है इसकी? 30% कम हो गया है। इसकी क्योंकि वजह? मेरे ख्याल से पहले जो है ना गवर्नमेंट को मिल रहे थे 15 अरब रुपए, जो ब्लू वर्ल्ड कोई कंपनी थी। जब लास्ट टाइम इसकी बिडिंग हुई थी तो उस टाइम पे 15 अरब रुपए गवर्नमेंट को मिल रहे थे। मिल रहे थे। अभी जो है 10 अरब रुपए मिले, मतलब मिलेंगे या मिल चुके हैं सही है। गवर्नमेंट को। और सेकेंडली ये कि आरिफ हबीब साहब ने जो कमिटमेंट की है गवर्नमेंट से या उनकी कंपनी ने जो कमिटमेंट की है कि हम 125 अरब रुपए PIA में इन्वेस्ट करेंगे 5 सालों में, तो ये तो अब टाइम बताएगा, ये और तो कोई वक्त कोलैबोरेशन हो रहा बताएगा। है इनका, पार्टनरशिप फौजी फाउंडेशन या पता नहीं किसी के साथ सुनने में आ रहा था? सुनने में आ रहा है लेकिन ये तो वो अब कोई अभी कंफर्म नहीं मेरे है ख्याल से वो रिपोर्ट्स। इनिशियल रिपोर्ट्स हैं कि हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन ये 1-2 महीने में चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप ये कह रहे हैं कि नीचे आ रहा है, ये मजीद नीचे आएगा? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये तो तो अब मतलब खरीदने का वक्त है फिर आपकी थ्योरी के हिसाब से? नहीं, मैं इसको एडवाइस नहीं करूंगा। नहीं करेंगे? उसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह ये है कि अभी हमें वेट करना चाहिए कि आरिफ हबीब क्या स्टेप्स हाँ, लेते हैं। 6 महीने, 2-3 महीने, 6 महीने में सब चीजें बिल्कुल क्लियर ठीक, हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जिब्रान। थैंक यू सो आखिर मच। में जो नए इन्वेस्टर हैं या जेनजी के मैंने प्रोग्राम सिर्फ रखा उनके लिए, जो आप मशवरा देना चाहते हो, जो यंग इन्वेस्टर या जो अभी आपकी कोई वीडियो देख रहा है वो चाहता हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्या करे, उसके लिए क्या मशवरा है? कैमरा आपका। जो मेरा मशवरा है जेंजी के लिए खास तौर पे वो ये है कि वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करके इन्वेस्ट करें और पहले वो नॉलेज गेन करें। एक साथ अपनी सारी सेविंग्स नहीं लगाएं, आपने कुछ कुछ करके इन्वेस्ट करना है। एक साथ आपने बिल्कुल ठीक है। और एक शेयर में एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। सही है। आपने अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपने 10 से 15 कंपनीज में उसको डिवाइड करनी है इन्वेस्टमेंट को। ये नहीं कि आपने एक एक ही कंपनी के शेयर्स आपने एक साथ खरीद लिए। बिल्कुल और ठीक। जो ब्रोकर्स आपको बताते हैं, मेरा मशवरा ये है कि मेरी एडवाइस ये है कि ब्रोकर्स के कहने पे आपने नहीं चलना। आपकी खुद की स्टडी, खुद की नॉलेज होनी होनी चाहिए। चाहिए। और अब तो बहुत चीज़ें आसान हो चुकी हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आपको एक से एक बंदा मिल जाएगा, ठीक है? तो आप उनको सुने, उनको उनसे सीखें, देन आप उसके उसके बाद आप उस कंपनी में मतलब इन्वेस्ट करें। बहुत शुक्रिया जिब्रान, आपने वक्त थैंक यू निकाला। सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया और आपने मुझे इनवाइट किया। हमारा आज की इस पॉडकास्ट का मकसद यही था कि जो हमारी यूथ है, पाकिस्तान की यूथ बहुत परेशान है, बहुत मायूस है। जो हालात हैं उस हिसाब से बहुत उसके अंदर मायूसी नज़र आती है। लेकिन आपने अगर कोई स्टेप लेना है अपने लिए या अपने माशरे के लिए, तो वो यही है कि आप सबसे पहले जो है वो अपने लिए कोई कदम उठाएं। और अगर आप चाहते हैं कहीं इन्वेस्टमेंट करना, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें कि जहाँ रिटर्न भी अच्छा हो, जो सिक्योर भी हो और जो एक हमारा जो है वो
आप ट्रेडिशनल जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।